Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो एयर पोल्यूशन वाले वातावरण में हैं तो जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, लेकिन जो पेट में बच्चा है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, बर्थ वेट भी कम हो जाता है और कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स। सर्दियों में दिवाली के बाद हर साल हम ये देखते हैं कि AQI लेवल जो है वो सीवियर और वेरी सीवियर रेंज में पहुंच जाता है, 500 तक आ जाता है, कई दफ़ा तो 900 से ऊपर भी आया है और इसके कई कारण हैं। तो हमें पहले तो जो लोग वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मास्क लगा के जाएं, जाना है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई है, क्योंकि सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जब ठंड होती है तो बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर पोल्यूशन एट ग्राउंड लेवल इज़ हाई, तो वो थोड़ा सा वो अवॉइड करें। और हमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है जिससे हम ये कर पाएँ कि हर साल ये प्रॉब्लम ना हो और किसी तरह से हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जो प्रैक्टिकल हो और जो हम सब लागू कर पाएँ और आस्ता आस्ता हम ये देखें कि हर साल जो है पोल्यूशन कम होके एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पेपर जो आया था 2017 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 1.24 मिलियन डेथ्स दिल्ली में इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं और कई पेपर्स ने ये दिखाया है कि चाहे सांस की तकलीफ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियां जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के उसकी सीवियरिटी ज़्यादा कर देते, जिससे ICU एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। इसीलिए लोग इसकी जो इम्पोर्टेंस या मोर्टेलिटी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है कि इससे डेथ्स भी हो रही हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र हो रही है और कई लोग बार बार इमरजेंसी आ रहे हैं। हमारे ही एक स्टडी ने जब हमने देखा कि एम्स में इमरजेंसी में कितने लोग आते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ, एडल्ट्स और बच्चे, तो देखा गया कि जब भी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उस दिन और उसके अगले 6 दिन एकदम सांस की तकलीफ वाले जो इमरजेंसी विजिट्स हैं वो एकदम बढ़ जाती हैं और उसके कारण कुछ लोगों को नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, ICU एडमिशन बढ़ जाती हैं, रूटीन एडमिशन बढ़ जाती हैं। तो मोर्टेलिटी पे भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पे इससे काफ़ी असर पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ पे भी इसका असर है और स्टडीज़ यहाँ से भी हुई हैं, साउथ से भी हुई हैं, जिन्होंने दिखाया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अगर वो एयर पोल्यूशन वाले वातावरण में हैं तो जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, लेकिन जो पेट में बच्चा है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, बर्थ वेट भी कम हो जाता है और कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, अगर हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन का एक्सपोजर हो, स्पेशली ओजोन जैसी गैसेस का। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ पे भी, जो पेट में बच्चा है उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। प्रिवेंटिव मेजर्स तो यही है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बाहर नहीं जाएं अगर क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब है। मॉनिटर अगर जाना ज़रूरी है तो AQI मॉनिटर करके ही जाएं। दूसरा, अगर जाना है तो मास्क लगा के जाएं, उससे कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अवॉइड करें सुबह और शाम बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि तब AQI और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये भी देखा गया है और कुछ स्टडीज़ आई हैं, इटली से स्टडी हैं और US से भी स्टडीज़ हैं कि जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन लेवल था वहाँ पे कोविड की सीवियरिटी भी ज़्यादा हुई, एडमिशन्स भी ज़्यादा हुई हैं। तो जैसे आपने कहा कि कोविड से भी फेफड़े में इन्फ्लेमेशन होती है, पोल्यूशन से भी फेफड़े में इन्फ्लेमेशन होती है और दोनों जो है फिर ऑक्सीजन पे असर करते हैं, जिससे सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है।